अलैकुम नाज़रीन, आप ताक न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं गुलाम अली यासी। इस वक्त हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट दीपालपुर के ऑफिस में मौजूद हैं। हमारे साथ फील्ड ऑफिसर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट दीपालपुर जहांज़ेब अकरम साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बाज़ ख़वातीन हैं, इनका इशू है, वो ये कहती हैं कि पैसे लेके हमारा सर्वे किया जाता है, तो इसके पीछे रियलिटी क्या है? सर इस तरह के ये फ़वाए हैं, इस तरह का कोई इस तरह की इशू नहीं है। हमारे दफ्तर के बाहर भी हमने लिख के लगाया हुआ है कि सर्वे की कोई फ़ीस नहीं है और उसके अलावा हम बार-बार हर आधे घंटे बाद अनाउंसमेंट करते हैं बाहर जाकर। अगर कोई आपसे पैसे माँगता है या कोई आपसे फ्रॉडिया, टाउट किसी किस्म का बंदा आपसे पैसे माँगता है, तो फौरी तौर पे इस नंबर पे टोल फ्री नंबर भी लिखा है। हमने अपने उकाड़े दफ्तर का नंबर भी लिखा हुआ है, जलाई दफ्तर जो है, हमने तहसील ऑफिस का नंबर भी लिखा हुआ है और हमने हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर भी लिखा हुआ है। अगर किसी किस्म का आपको बार हरासा को करता है कि खवातीन को हरासा करने की कोशिश करते हैं या पैसे मांगने की कोशिश, फौरी इतला दें, हम कानून के मुताबिक उसके खिलाफ फौरी एक्शन लेंगे। इस तरह का कोई ही नहीं है। मेरिट पे हम काम करते हैं। मेरिट पे हम जो पहली बीबियाँ आती हैं उनका सर्वे करके उसके बाद हम उनको बाकायदा पूछते हैं कि बीबी आपसे किसी ने बाहर या अंदर पैसे तो नहीं मांगे। अगर आपसे पैसे किसी ने मांगे हैं तो हमें फौरी तौर पे बताएं, हम फौरी तौर पे उसके खिलाफ एक्शन लें। सर्वे की बार बार हम अनाउंसमेंट करवाते हैं कि कोई फीस नहीं है, इसकी 1 रुपया फीस नहीं है, सर्वे की फ्री ऑफ कास्ट है। किसी गांव में भी मैंने उनको खवातीन को अक्सर कहता हूं कि आप गांव में जाके भी ये चीज़ें बताएं, ताकि लोगों को पता लगे कि किसी किस्म कोई फीस नहीं है। इस हवाले से बिल्कुल फीस नहीं है इसकी। टाउट माफिया जो बाहर से पैसे लेके सादा लोग खवातीन से वो कहते हैं कि हमें 2000 दे दें, 25, जितना उनका वो पंजाबी च कहते हैं कि दा लगता है, उतने पैसे ले लेते हैं, कहते हैं कि सर्वे हो जाएगा आपका। तो उनके बारे में क्या कहें? नहीं, वो हमें निशानदेही करें वो कि ये फलाना बंदा है जी फलाना, तो हम उसके मुताबिक कानून के मुताबिक उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। और हम यही इनको जो खवातीन सादा लोग खवातीन होती हैं उनको हम यही कहते हैं, आप जो है किसी को पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास माशाल्लाह 550 सर्वे डेली का हो रहा है, 500 हो रहा है, कभी 450 हो रहा है। तो जो सर्वे हो रहे हैं तो हम डेली पे आ रहे हैं, हमारे पास माशाल्लाह स्टाफ बैठा हुआ है, मेरे पास 15-16 का स्टाफ है, तो हमारे पास ये 500 से अबव जा रहा है फिगर। तो उसके अलावा हमने ये डिप्लॉयमेंट भी की रही, ये यूटिलिटी स्टोर्स पे हमने डिप्लॉयमेंट की है काफ़ी ज़्यादा। तो 1 माह पूरे वहाँ पे बसीरपुर, हुजरा शाह मकीम और हवेली लखा में मैंने अपना स्टाफ डिप्लॉय किया रखा हमने, मतलब कि वहाँ पे हम काम करते रहे। तो इस तरह का कोई नहीं है। हमने बार-बार लिख के लगाया हुआ है कि कोई आपसे 1 रुपया भी आपके किसी को देना नहीं है। ये अवेयरनेस आए, तो मैं आपके चैनल के ज़रिए भी यही पैगाम देना चाहता हूँ तो कि इसकी कोई फीस नहीं है। अगर आपसे कोई फीस मांगता है, कोई मांगता है एनीवन, मैंने अपना नंबर लिखा हुआ है, मैंने अपना वहाँ पे बाहर टेलीफोन नंबर हेल्पलाइन लिखी हुई है, हमारे लाहौर ऑफिस के नंबर लिखे हुए हैं, बाकायदा हमारे जो ज़िला दफ्तर है उनका नंबर हमने लिखा हुआ है। अपने भी मेरे पास ये फ़ोन पड़ा है तो इसका नंबर भी मैंने लिखा हुआ है। अगर कोई इस तरह की इशू है तो फौरी हमें बताएं। और ये बार-बार जो गाँव में जाके अनाउंसमेंट करवाएँ आप कि सर्वे की कोई फीस नहीं है। अगर आपसे कोई पैसे माँग रहा है, उसके खिलाफ फ़ौरी तौर पे आप दरख्वास्त दें ख़ातून जो को है, वो उनकी, ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। अच्छा सर, ये नई टर्म में नए सर्वे हो रहे हैं, तो सादा लोग बहुत सारी खवातीन उनको पता नहीं होता, क्या एक अकेले आईडी कार्ड पे सर्वे हो जाता है या कोई और चीज़ें भी दरकार होती है? नहीं, इस तरह है कि जो खवातीन हमारी पैसे ले रही हैं, जिनको मुकम्मल हो चुके हैं, उनका जो टेन्योर है मुकम्मल हो, उनको मैसेजेस भी आए हैं इस हवाले से कि वो अपनी इस तारीख से पहले सर्वे करवा लें। और उसके बाद जो सर्वे की जो चीज़ें हमें डॉक्यूमेंट करवा रहे हैं, वो बिजली का बिल है, तो बेफ़ार्म है बच्चों के। अगर किसी के बच्चों का 4 बच्चे हैं, 2 का बेफ़ार्म है, 2 का नहीं भी, वो बेफ़ार्म मुकम्मल करे चारों बच्चों को अपना, ठीक है? उसके बाद मिसाल हमारे पास आए, अपना असल शनाख्ती कार्ड लेके आए, अपना जो है जो है बिजली के बिल और बेफ़ार्म ये चीज़ें लेके आए, बस उनका सर्वे हो जाएगा। सर एक और सवाल है जो इशू सामने आया है। बाज़ ख़वातीन का ये भी कहना था कि हम सर्वे करवाने के लिए जाते हैं, आईडी कार्ड के ऊपर एक डेट मेंशन कर दी जाती है कि यहाँ तक आपका सर्वे हो जाएगा या हो चुका है। तो बाज़ ख़वातीन कहती हैं हम दोबारा जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपका सर्वे नहीं हुआ। तो वो क्या मसला बन जाता है? सर इस तरह है कि जब एक बीबी आज जिस बीबी का सर्वे हुआ ना, तो वो फौरी तौर पे उसका स्टेटस अपडेट हो जाता है, ये अहल है या नाअहल है। तो हम यहाँ पे डाटा कलेक्ट करके उनको कवायफ वगैरह जो है वो हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, ऐप में फॉरवर्ड हो जाते हैं और उसके बाद बायोमेट्रिक के बाद उसका सर्वे कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी का, अहलियत और नाअहलियत का फैसला तो आगे से ही होता है।
हमारा काम है उनके क्वाइफ हम जो है जितने जो क्वेश्चनर है हमारा वो हम पूछ के उसे फॉरवर्ड कर दे उसमें इंटर कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो है वो उनका जो है क्वाइफ है तो उसकी बुनियाद पे वो जो उनका खत गुर्बत जो है वो जो होता है ड्रा होता है अगर वो क्राइटेरिया के मुताबिक जो है वो फॉल नहीं कर रहे उसमें कैटेगरी में गुर्बत वाली कैटेगरी में तो वो इनएलिजिबल हो जाते हैं अगर वो फॉल कर रहे हैं देन मतलब कि वो एलिजिबल हो जाते हैं मुस्तक करार पाए जाते हैं तो सेकंडली जिसको तो उनका आज सर्वे हुआ है अगर वो नहल हो गई है तो दोबारा उसका जो सर्वे है वो 2 साल बाद मतलब कि दोबारा उसका हो सकता है अक्सर खवातीन को ये वो कहती है जी 2 पिछले माह करवाया था सर्वे हमारे आए नहीं आप फिर कर दें फिर हम उनको कहते हैं बाजी ये जो डेट है ये जो है इस तरीक को आपका होगा फिर हम उनको डेट डाल के देते हैं कि भाजी इससे पहले आपका सर्वे नहीं होना वो 2 साल बाद है डेट जो भी डेट आती है वो बता देते हैं उसको फुल उम्र एक औरत होती है उसके अगर पैसे आ जाते हैं तो बाज़ दफ़ा उसका थंब जो है ना वो शो नहीं हो पाता तो बाज़ दफ़ा ये होता है या तो पैसे उसके सेव रहते हैं या रिटर्न हो जाते हैं अगर आप पूछ रहे हैं जो खवातीन पैसे ले रही हैं उनके अंगूठे के मसाइल हैं जिनके सर वो इस तरह है कि जो खवातीन पैसे ले रही हैं उनको अंगूठा नहीं लग रहा है तो वो देन उसके बाद वो चली जाती हैं हमने उनका एक मोड रखा है नॉन बीवीएस को वो बगैर अंगूठे के वो जो है उस पर हम मोड पे ले जाते हैं तो फिर वो उनको एक हमारी जो ब्रांच है वहाँ पे जाके बगैर अंगूठों के उनको पैसे मिल जाते हैं लेकिन इसके लिए छोटा सा एक फॉर्मेलिटी जो है वो हमें करनी पड़ती है उसमें मतलब कि उसके बीबी का गवाह लाना पड़ता है और उसको हम फॉर्म फिल करके तो उसकी तस्वीर वगैरह खींच के हम फॉरवर्ड कर देते हैं उसके बाद लिस्ट आती है वो वहाँ पे जाके ये जो मखसूस ब्रांचेज हैं हमारी वहाँ पे जाके वो बगैर अंगूठों के पैसे ले लेती है तो ये उनको लिए आप उनको गाइड करें इस वाले से अगर आपके पास किस तरह केस है वो भेजिए हमारे पास तो हम उसकी वो जो वाइफ है वो लिखने के बाद तो हम भेज देंगे हाँ इसके अलावा हमारा ये एक इनिशिएटिव है नशोनुमा प्रोग्राम उसमें जो हमला खवातीन है जो हमारी रेगुलर बेनिफिशरी हैं तो वो जाके अपना अंदराज करवाती है THQ हॉस्पिटल यहाँ दीपालपुर सिटी में सेंटर एक यहाँ पे है एक हमारा हवेली लखा में सेंटर है वहाँ पे जाके वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाती हैं रेगुलर बेनिफिशरी और उनको खुराक के जो पैकेट्स वगैरह हैं वो दिए जाते हैं एनर्जेटिक होते हैं और इसके अलावा उनको साथ में 2,000 रुपया इस इमदाद के अलावा मतलब कि वो मिलता है कैश करते हैं और जब बच्चा या बच्ची पैदा हो जाता है उसकी वो बेफा बनवाते हैं और दोबारा जाके वो खवातीन रजिस्टर्ड करवाते हैं अपना जो छोटा बच्चा है बच्ची बेटी पैदा हो तो उसको 3,000 रुपये क्वार्टरली देते हैं साथ खुराक के पैकेट्स होते हैं खुराक के पैकेट्स होते हैं और अगर बेटा पैदा हो तो वो 2,500 रुपया 2,000 रुपये देते हैं उसे स्टाइपर ये उसकी इमदाद के अलावा उनको मिलते हैं तो इस हवाले से 2 सेंटर कायम किए गए हैं एक सेंटर है मैं बार बार कहूँगा कि एक सेंटर लोगों को काफ़ी खवातीन को पता नहीं है हम रेफ़र भी करते हैं एक सेंटर है दीपालपुर सिटी में हमें नशोनुमा प्रोग्राम पूरा का सेंटर है एक हमारा सेंटर जो है वो हवेली लखा में है तो वहाँ पे खवातीन जाती हैं और वहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन कराती हैं और उसके बाद ये प्रोसीजर मुकम्मल होता है इस हवाले से मैंने आगे भी मतलब कि हमारे जो पम्फलेट्स वगैरह हैं वो हम दुकानों पे जाके शेयर भी करते हैं ताकि खवातीन जाके अपनी इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं सर इमदादी पैसों की आपने बात की वो एक ही दफ़ा बच्चे या बच्ची के जन्म पे ही मिलते हैं या आगे मिलते रहते हैं ये 18 माह तक जब तक बच्चा 18 माह का नहीं हो जाता उस वक्त तक से मिलते रहते हैं खुराक भी जी खुराक भी मिलती रहती है उससे